ताकत बदल दो, ताश बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ताकत बदल दो, ताश बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। फायर सर्विस डिपार्टमेंट, हाय हाय फायर सर्विस डिपार्टमेंट, हाय हाय वी वांट Justice. रिपोर्ट को पेश करो। रिपोर्ट को पेश करो। रिपोर्ट को पेश करो। वी वांट Justice. वी वांट Justice. चोरों को पेश करो। चोरों को पेश करो। चोरों को पेश करो। गद्दारों को पेश करो। गद्दारों को पेश करो। वी वांट Justice. वी वांट Justice करो। एलजी साहब इंसाफ करो। एलजी साहब इंसाफ करो। हमारी मांगे आए दिनों हम प्रोलॉन्ग्ड इनका जो है डिमांड देख रहे हैं। J&K फायर सर्विस रिक्रूटमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। ये इन्होंने ओपन डिस्प्ले किया है, होर्डिंग यहाँ पे, और ये है हरि सिंह पार्क जम्मू, और लीड कर रहे हैं। निसार अहमद श्रीनगर से आए सर। क्या इतनी बड़ी दुर्दशा है? हम RTI की बात करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की बात करते हैं कि विद इन द टाइम बाउंड मैनर पब्लिक डोमेन में लाया जाता है। उसके बाद स्टेट अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं, वो भी सब नाकाम है क्या? बिल्कुल सब नाकाम है सर। वो किस लिए उनको वहाँ पे बिठाया है? वो कुछ काम ही नहीं कर रहे सर। हम तो एजुकेटेड यूथ हैं, हमें बिठाइए वहाँ पे, हम ये कर देंगे सारा कुछ मामला जो जम्मू कश्मीर का मामला है हम सॉल्व कर देंगे। एलजी को यहाँ से भगाइए, हम तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम एजुकेटेड यूथ हैं, हम कुर्सी संभालेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, आज चौथा महीना चल रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है, वो अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। RK गोयल साहब पर पूरा प्रेशर आ रहा है, उसको बताया गया है कि आप रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया जाए। वही RK गोयल जो FW और SI और जल शक्ति में उसने रिपोर्ट सबमिट किया है 40 सर ये कौन सा प्रेशर है? यूथ जो है ब्लूमिंग बर्ड्स ऑफ नेशन है, यही हमारा फ्यूचर है कंट्री का, स्टेट का। इनके लिए ट्रांसपेरेंसी को लेकर कौन सा प्रेशर आ रहा है? बिल्कुल 100% को प्रेशर आ रहा है। अगर वही कमेटी जो FW SI में जल शक्ति में बिठाई, 40 दिन के बाद उन्होंने वहाँ पे लिस्ट स्क्रैप किया। FW SI और जल शक्ति में यही कमेटी बिठाई है, 40 दिन के बाद उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट किया है। लेकिन अगर वहाँ पे एस्पिरेंट की रोल देखें FWA में, वहाँ 2 लाख थी। अगर फायर सर्विस की बात करें यहाँ खाली 6000। ऊपर से FWA और SI जल शक्ति वो शक के बुनियाद पर स्क्रैप कर दिया है। जो CBI का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, NIA का काम था, वो तो खुद हम एस्पिरेंटों ने किया है, 75% काम किया। और वो जो हमारे पास सबूत एविडेंस वो तो मैंने RK गोयल के हाथ में भी दे दिया और LG साहब के भी हाथ में दे दिया। अभी तक कमेटी कर क्या रही है? हमें लग रहा है कमेटी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है इसमें, किसी बड़े मगरमच्छ का हाथ है कमेटी पे, तभी RK गोयल साहब डर रहे हैं। RK गोयल साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, सर आप डिग्निटरी है, ऑनटी पर्सनैलिटी है, आप मेहरबानी बराई करम आप फेयर तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करो। अगर आपने यहाँ पे फेयर तरीके से रिपोर्ट सबमिट नहीं किया तो आपके रिपोर्ट को हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये धरना बराबर टिल डेथ तक जारी रहेगा। ये नहीं है कि हाँ आज हम प्रोटेस्ट करेंगे, कल नहीं करेंगे। जब तक LG ट्वीट नहीं करेगा, जब तक 3 मेंबर कमेटी पब्लिक डोमेन में इस बात को नहीं लाएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। आप मुझे बताएं LG साहब, अगर हम लड़कों ने कल गलत रास्ता इख्तियार किया, अगर हम लड़के ड्रग्स में भी मुब्तला हो गए, अगर हम लड़के डिप्रेशन में भी शिकार हो गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? LG एडमिनिस्ट्रेशन। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए, तो LG एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? अगर LG से ये काम नहीं हो रहे तो LG साहब इस्तीफा दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए और UP चला जाइए, मेहरबानी कीजिए। LG साहब ने तो बताया भी है कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, LG लेड गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं होगा तो मैं UP चला जाऊंगा। बिल्कुल सर, वो खोखले दावे करते हैं। LG मनोज सिन्हा साहब खोखले दावे कर रहे। मैंने LG मनोज सिन्हा साहब को बराबर 50 मेल किया है मिलने के लिए, वो मिलने देती है, अपॉइंटमेंट देती है। UP, बिहार और जम्मू के उन लोगों को वो देता है अपॉइंटमेंट जो उसको खास लोग होती है, जो अदर पार्टीज होंगे। हम एस्पिरेंट्स, हमें मौका नहीं दिया जाता है कि LG से मिलने के लिए। UP से, कलकत्ता से, महाराष्ट्र लोग आते हैं, उनको मिलता है अपॉइंटमेंट, हमें नहीं मिलता है। हमें इस बात का दुख है। LG साहब ने इस पर कमेटी गठन किया। गुजरात से भी आते हैं। बिल्कुल सर, गुजरात से भी आ रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट। दिल्ली से भी आ रहे हैं, इनको अपॉइंटमेंट। महाराष्ट्र, UP वो तो पूरा सिक्योरिटी को बेवकूफ़ बना के गुजरात से आया था। बिल्कुल सर 100%। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैंने 50 मेल LG साहब को किए, एक मेल भी वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, हम मिलने के लिए जा रहे। और रिसेंटली LG साहब का स्टेटमेंट आया, जब से मैं जम्मू कश्मीर UT का LG बनाऊँ, अगर मेरे संज्ञान में कोई भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, नेपोटिज्म हुआ, तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, UP चला जाऊँगा। अरे LG साहब, मनोज सिन्हा साहब, छोड़ दो जम्मू कश्मीर, चल दो UP। मैंने आपको बैकडोर एंट्री भी दिखाई। अगर फायर सर्विस में 6928 एस्पिरेंटों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, तो 2020 में 7003 लड़के कैसे आए? 75 बैकडोर एंट्रीज कैसे आ गए? जिन लड़कों ने फार्म ही नहीं लगाया फायर सर्विस में, वो लड़के सिलेक्ट हो गए हैं। जो लड़के जेल में थे वो लड़के सिलेक्ट हो गए। जिनके पास RBA
ड्राइविंग लाइसेंस 2013 में नहीं थे, 2018 में इनको कंसिडर किया गया। यहाँ पे अंधा कानून चल रहा है। जब अल्लाह ताला कहर पे आ जाएगा ना, उनको वो अपने कहर से ख़त्म कर देंगे। जो जलजला आ गया तुर्की में, वही जलजला यहाँ पे भी आएगा। अल्लाह ऊपर देख रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ऊपर अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के दरबार में देर है पर अंधेरा नहीं है। ये भी लोग इसी तरह मिट जाएंगे जिस तरह बहुत बड़े जो दावा कर रहे, जो बहुत बड़ा ये जो चोर जो कर रहे कि हम कर रहे, ये सारे चोर हैं। हम चाहते हैं, हमारा गला भी खराब हो गया, आज रोज़ी चल रहे हैं। हम इस वक्त अपने घरों में होना चाहिए। इन चोरों ने हमें सड़क पे लाया है। अगर उन्हें हमारा मसला सॉर्ट आउट नहीं किया, हम सारे लड़के रोडों पे आ जाएंगे। मेहरबानी कीजिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। वी वांट जस्टिस आफ्टर CBI इंक्वायरी सर। ये थे हमारे साथ एस्पिरेंट जो J&K फायर सर्विस रिक्रूटमेंट हुई थी, और इसमें ये बता रहे हैं कि ओपन घोटाला है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने होर्डिंग भी लगाई है और मेरिट लिस्ट को भी डिस्प्ले किया है पब्लिक डोमेन में। उनको सजा लगना चाहिए, उनको FIR लॉन्च होना चाहिए। और जो उन्होंने हमें 12 साल वेस्ट किया है, 12 साल 2013 से लेकर 2022 तक उन्हें 12 साल वेस्ट किया है। हमें बराबर वही कंपनसेशन मिलना चाहिए। बराबर 2013 से लेकर 2022 तक हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए और रिलीफ भी मिलना चाहिए। हमारे पास जिंदा सबूत है, एविडेंस है। और LG साहब ने खुद रिसेंटली स्टेटमेंट दे दिया। उसने कहा कि अगर किसी रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, मेरे पास ये आप डॉक्यूमेंट दीजिए, एविडेंस दीजिए, मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। मैं LG साहब को वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ, श्रीनगर राजभवन में भी उसको मिला और जम्मू राजभवन भी मैं उसको मिला। उसने कहा कि हाँ, इसमें धांधली है बड़े पैमाने की। इसमें मैंने कमेटी गठन किया। अगर कमेटी थोड़ा ज़रा भी कहेगी कि इसमें धांधली है तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा, काश कर दूँगा। लेकिन कमेटी अंदर कर क्या रही है? RK गोयल साहब अंदर कर क्या रहा है? 100% इसमें घोटाला है। इसमें बड़े बड़े नेता फंस चुके हैं, इसमें बड़े बड़े चोर फंस चुके हैं। आप मुझे CBI में बिठाइए, मैं उनका नाम डिस्क्लोज करूंगा। मैं बताऊंगा 2 दिन के अंदर स्कैम बाहर निकालूंगा, वरना ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा टिल डेथ तक। वी वांट जस्टिस आफ्टर CBI इंक्वायरी, NIA इंक्वायरी सर। यहाँ पॉलिटिशियन की तरफ से कोई नहीं आया, यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया। हमें इसी बात का दुख है। अगर इन पॉलिटिकल पार्टियों को कल ये वोटों के पीछे पड़े होते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आएगा ये आएंगे घर घर धर आएंगे, कहेंगे हमें वोट डालो। आज कहाँ है ये चोर? कहाँ बैठे हैं? ये पॉलिटिकल पार्टी से चोर है, कर क्या रही है? अगर LG एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हो रहा है तो ये क्यों नहीं आ रहे? ये हमारे पास ये क्यों नहीं आ रहे? हमारे पास सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? आज माह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, हम अपने घरों में होना चाहिए इस वक्त। लेकिन शेम ऑन LG एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी जेन्युइन डिमांड यही है, जो कमेटी ने उन्हें गठन किया इसमें 12 दिसंबर को लेकर 12 जनवरी तक। लेकिन शेम ऑन LG एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा महीना चल रहा है लेकिन अभी तक रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं किया। हमने उनको कहा हमें CBI में बिठाओ, हमें 2 दिन के अंदर पूरा कांड बाहर निकालेंगे। अगर LG साहब ने रिसेंटली कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर यूटी का LG बनाऊं, अगर मेरे संज्ञान में कोई भी भ्रष्टाचार हुआ तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, यूपी चला जाऊंगा। मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं, LG साहब क्या मैं आपको नहीं मिला राजभवन श्रीनगर और जम्मू में भी? और जो मेरे पास जिंदा सबूत थे वो तो मैंने आपके हाथ में दे दिया, और आपने इसमें कमेटी गठन किया और आपने कहा ये बहुत बड़ा घोटाला है। जो उन्होंने घोटाला किया उनको सजा लगना चाहिए और FIR लॉन्च होना चाहिए। क्या किया आपने कमेटी बिठाने का? अगर आपने कमेटी बिठाई तो कमेटी बिठाने का क्या फ़ायदा है? अब वो काम ही नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि लास्ट पे मेहरबानी भराई करम, मैं तमाम जम्मू कश्मीर यूथ को हाथ जोड़ के मोतिबाना गुजारिश करता हूँ, 11 अप्रैल 11:30 बजे राजभवन तक हमें बहुत बड़ा आंदोलन है। मेहरबानी कीजिए सारे उसमें जुड़िए। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमें भ्रष्टाचार बंद करना है। अगर आज हम रोडों पे, कल आपके बच्चों रोडों पे, अम्फाला से लेकर राजभवन तक 11 अप्रैल 11:30 बजे ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रहेगा वहाँ पे।